वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाई। एक बार कैसेऊ सुधि पावो, कालहु जीति निमिष महलाओ। कतहु रही जो जीवत होई, तात जतन करी आनो सोई। सुग्रीवहु सुधि मोर विसारी, पावा राज्य कोशपुर नारी। हे भाई, वर्षा भी चली गई और शरद ऋतु का आगमन भी हो गया, किंतु अब तक भी सीता की कुछ सुध न मिली। एक बार कैसे भी समाचार पाता तो काल को भी जीत कर ले आता। कहीं भी रहे, यदि जीवित होगी तो हे तात उसे उपाय करके ले आऊंगा। देखो, सुग्रीव ने भी राज्य कोष नगर और स्त्री को पाकर मेरी सुधि बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से अब उस मूर्ख को भी मारूंगा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं, क्या स्वप्न में भी उसको क्रोध हो सकता है। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई रहे गही करबाना। ऐसे चरित्र को ज्ञानी मुनीश्वर ही जानते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करते हैं। जब लक्ष्मण ने जाना कि प्रभु क्रोधित हैं, तो धनुष बाण चढ़ाकर आगे को गए। तब करुणासागर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाकर बोले, हे भाई, जाओ, सुग्रीव को सिर्फ भय दिखलाकर ही ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणन सिर नावा, चारिहु विधि तेहि कही समुझावा। वहां हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है। तब वे सुग्रीव के पास जाकर प्रणाम किए और सब प्रकार से उसे समझाया, जिसे सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हुआ और बोला कि हे, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। हे पवनसुत, अब से भी अपने दूतों के समूह और बंदरों के जूथ जहां तहां भेज दो और कह दो कि जो 15 दिन में न लौट के आएगा, उसका मेरे हाथ से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर सबका बहुत प्रकार से सम्मान किया और सबको भय और प्रीति तथा नीति दिखलाई। तब सब चरणों में सिर नवाकर आगे को चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए, तो जिन्हें क्रोधित देखकर जहां तहां बानर दौड़ पड़े। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, ठहरो, नहीं तो अभी तुम्हारे नगर को भस्म कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी वहां आ गए और लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर विनती की। लक्ष्मण जी ने उसे बाह दे दिया। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, ऐसा अपने कानों से सुनकर सुग्रीव अत्यंत ही व्याकुल हुआ। तुम हनुमंत संग ले तारा, करि विनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और लक्ष्मण जी को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान राम के चरणों में सिर नवा उन प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। फिर प्रार्थना पूर्वक उन्हें राज मंदिर में ले आए और पांव धोकर पलंग पर बिठा दिया। तब सुग्रीव ने चरणों में सिर नवाया, तो लक्ष्मण ने बाह पकड़कर उसे गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे करे क्षण माही। सुनत विनती वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेह विधि गए दूत समुदाई। उनने बोला, हे नाथ, विषय से बढ़कर दूसरा कोई मद नहीं है, जो मुनियों के भी मन को क्षण भर में मोहित कर लेता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख माना और सुग्रीव को
समझाने लगे। तब सुग्रीव प्रसन्न होकर अंगद आदि वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण जी को आगे किए हुए वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे जबहि करहूं तुम दाया। और चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है। जब आप दया दृष्टि करें तभी छूटती है। विषय विवश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि सो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनिजन भी विषय के वश हो जाते हैं। मैं तो फिर बंदर हूं, जिसे स्त्री के नेत्र रूपी बाण न लगे और जो घोर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता है। हे श्री रामचंद्र जी, लोभ रूपी रस्सी ने जिसने गला नहीं बनाया हो, वह मनुष्य आप ही के समान है। यह गुण साधनाओं से नहीं होता, किंतु आपकी कृपा से ही कोई कोई पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वह उपाय करो जिससे सीता का पता लगे। इस प्रकार वार्ता होती रही कि बंदरों का समूह आ पहुंचा। देखा तो उनमें अनेक प्रकार के अतुल बलवान बंदर मौजूद थे। हे पार्वती, वानरों की सेना मैंने देखी, वह मूर्ख है जो उसकी गणना करना चाहे। वे सब आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा और उनका मुख देखकर अपने को सनाथ मानते थे। उस सेना में ऐसा एक भी बंदर न था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी हो। यह प्रभु की कुछ अधिकता नहीं है, क्योंकि राम जी तो संसार के चराचर रूप में व्याप्त हैं। सब आज्ञा पाकर जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने समझाकर कहा, हे बंदरों के यूथ, राम, एक तो राम जी का कार्य है, दूसरे मेरा निहोरा है। इससे अब तुम लोग चारों ओर दौड़ कर जाओ और जाकर जनक नंदिनी सीता जी को ढूंढो। और हे भाई, महीने भर में आ जाना। यदि महीने भर की अवधि को बिताकर बिना खबर पाए कोई आएगा तो वह आने पर अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। सुग्रीव का यह वचन सुनते ही सब बंदर तुरंत जहां तहां चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद और हनुमान को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछऊं सब काहू। हे अंगद, नील और हनुमान, और हे मतिधीर सुजान जामवंत, तुम सब योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। सबसे सीता की सुधि पूछना। मन वचन और शरीर से वही करो कि जैसे राम जी का कार्य बने, क्योंकि सूर्य का सेवन पीठ से और अग्नि का हृदय से होता है, किंतु स्वामी की सेवा सब छल त्याग कर करें। तजिमाया सोई परलोका, मिटहि सकल भव संभव सोका। देह धरे कर यह फल जाई, भजिए राम सब काम विहाई। माया को छोड़ परलोक का सेवन करें, जिससे आवागमन के शोक दूर हो जावें। हे भाई, शरीर पाने का यही फल है कि निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करें। वही गुणज्ञ है, वही बड़ा भाग्यवान है कि जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखे। तब आज्ञा मांगकर चरणों में सिर नवाकर मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए सभी चल पड़े। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। वर्षा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। फिर हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, तो प्रभु ने कार्य संभव जान निकट बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरकर अपने हाथ की अंगूठी उतार दी और कहा कि इसको लो। और बहु प्रकार सी तई समुझायो हूं, कही बल विरह बेगी तुम आयो हूं।
हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। बहुत प्रकार सीता को समझाकर हमारे बल और विरह को कह तुम शीघ्र ही जाओ। तब हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल मानकर कृपा निधान प्रभु का मन में स्मरण करते हुए चल पड़े। यद्यपि वे प्रभु सारी बातों को जानते थे, तथापि देवताओं के स्वामी राजनीति की रक्षा करते थे। वे लोग वन, नदी, तालाब और पहाड़ों की गुफाओं में खोजते हुए चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवदीन वे अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिए थे। कहीं राक्षसों से भेंट हो जाती तो एक ही चपेट में उनका प्राण हर लेते। बहुत प्रकार से पहाड़ों तथा वनों में खोजते हैं और जो कोई मुनि मिल जाता तो उसको सब घेर लेते थे। प्यास लगने पर सब व्याकुल हो गए, जल नहीं मिलता और उस गंभीर वन में रास्ता भूल गए। मन में हनुमान जी ने सोचा कि अब तो सब बिना पानी के ही मरना चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटियों पर चढ़कर चारों ओर देखा तो भूमि के विवर में एक दृश्य दिखाई पड़ा, जहां चकुआ, बगुले और हंस आदि उड़ते और उसमें बहुत से पक्षी घुस रहे थे। यह देख हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको साथ लेकर उस विवर को दिखाया। तब वे सब हनुमान जी को आगे कर लिए और उस विवर में घुस गए। वहां जाकर सबने एक सुंदर बागीचा और सरोवर देखा, जिसमें भांति भांति के बहुत से कमल खिल रहे थे। वहीं पर एक सुंदर मंदिर में बड़ी तपस्वी स्त्री बैठी थी।